मैं अपनी बातों पर जो मैंने कहा उस पर मैं कायम हूँ। देश में पुंगापंथी व्यवस्था को स्थापित करके और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके देश पर शासन करने वाले चंद लोग, जिन लोगों ने देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरे ढंग से गुलाम बना रखा है, उससे आज़ाद कराने की ज़रूरत है। और उनका कब्जा उन तमाम व्यवस्था पर है जिस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता तक कोई मैसेज दे सकता है। पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, ये तंत्र जिससे कोई शासक शासन करता है, उन तमाम तंत्रों पर अपना किसी न किसी तरह से दबाव बनाकर और आम जनता को वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है कि देखे। जो हकीकत है वो नहीं दिखाना चाहता। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसी न किसी बहाने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग बैठे रहेंगे क्या? आज के ज़माने में वोट जो होता है वो बुलेट से भी ज़्यादा तेज छेदता है। किसी को फड़ियाना है तो आने वाला चुनाव है ना, फड़िया ले, दिखा देंगे हम लोग कि जगदेव बाबू ने 100 में 90 क्यों कहा था। और बिहार नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनता इन बातों को समझने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया नेटवर्क। मैं हूं संजय श्याम। अभी हमारे साथ बिहार के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता जी हमारे साथ हैं। अभी आलोक कुमार मेहता जी सुर्खियों में हैं। शहीद जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती पटना में आयोजित है और उसी क्रम में इनका दौरा पूरे बिहार में हो रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते चल रहे हैं और इसी क्रम में शहीद जगदेव प्रसाद का एक प्रसिद्ध नारा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का जब ये आह्वान करते हैं, जब इस नारे को बुलंद करते हैं तो उनके ऊपर तीखी प्रतिक्रिया होती है और उन्हें धमकियां मिलना शुरू हो जाती हैं। आज हम इन्हीं बिंदुओं पर इनसे बात करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। आलोक जी, आपका स्वागत है हमारे। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। अभी जब आपने नारा बुलंद किया, पूर्व में भी जब शहीद जगदेव प्रसाद ने इस नारे को बुलंद किया था तो इन किन प्रकारेण उनकी हत्या की गई है। अभी जब फिर से आपने जब देखा कि सामाजिक जो असमानता है अभी भी मौजूद है और जिन 7 सूत्री मांगों को लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे जिसके कारण उनकी हत्या की गई है, फिर से जब इन नारों को आप बुलंद करते हैं, जनता के बीच में इन नारों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो आपको धमकियाँ मिलने शुरू हो जाती हैं। किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो प्रतिक्रियावादी तत्व हर एक ज़माने में रहे हैं। जगदेव बाबू जब थे तो उस समय शोषकों की प्रतिक्रिया ही थी कि उनकी हत्या हो गई। उसके पहले अंग्रेज थे, शोषक थे। अब भारतीयों का देश और लंबे समय तक ये संघर्ष चला और अंत में उन लोगों ने महसूस किया कि अब हमको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तब उन्होंने उस शोषण की सत्ता को देश में जो उनकी दलाली पहले के लोग करते थे उनके हाथ में सौंप गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे लोगों ने यहाँ के लोगों पर दमन शुरू किया और वैसे लोगों के दमन के विरुद्ध ही जगदेव बाबू खड़े हुए थे और उन्होंने बिहार के अंदर एक सामाजिक एकता, मैंने बृहद समाज की एकता बनाई। उनको उन्होंने नारा दिया ताकि जो मैंने शोषक की संख्या कम ही होती थी और कभी भी कम ही होती है। 2%, 3%, 5%, 10% लोग मिलकर पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जब विजिबल ना हो, लोगों के मन में ये महसूस ना हो कि हम पर कोई दूसरा 10% मैंने शोषक वर्ग शासन कर रहा है, इसके लिए उनको धर्म का पाठ, सांप्रदायिकता का पाठ, आपस में तोड़ने की लड़ाई और नई नई चीज़ें बाइस्कोप दिखा दिखा के उनको तोड़ के बिखरा दिया जाता है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और जब उनकी सामाजिक एकता की आहट जब आती है, जब सामाजिक न्याय की बात जैसे लालू प्रसाद जी ने की और बिहार की धरती पर लागू किया, तो उसमें उनको जातिवाद दिखने लगता है। जो शोषक वर्ग है उसको जातिवाद का नाम देते हैं और उनका कब्जा उन तमाम व्यवस्था पर है
जिस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता तक कोई मैसेज दे सकता है, पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, मैं तंत्रों का नाम सब खुलकर मतलब लेना चाहता हूँ। ये तंत्र जिससे कोई शासक शासन करता है, उन तमाम तंत्रों पर अपना किसी न किसी तरह से दबाव बनाकर और आम जनता को वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है कि देखे, जो हकीकत है वो नहीं दिखाना चाहता। इसलिए आप लोग जैसे चैनल्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हकीकत दिखाकर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा की। और यही कारण है, ये बातें तो कई लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था पहले, संवेदनशील नहीं होता था, लोग समझता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने इस बार बोला तो इस बार वो चीज़ें परिपक्व हो चुकी थी। केंद्र की सत्ता में 10% विचार के लोग जो थे वही बैठ गए थे, और उन लोगों ने पिछले वर्षों में धोखा से वोट लेकर देश की जनता को अंगूठा दिखा रहे थे कि अब क्या करोगे 5 साल, अब तो जब मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने तमाम वो एजेंडा लागू किया जिसको हिडन एजेंडा एक ज़माने में कहते थे। आरएसएस और उस तरह के संगठन जो थे, जो कट्टरपंथी कट्टरवादी संगठन, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैसे लोगों ने यहाँ के लोगों पर दमन शुरू किया, और वैसे लोगों के दमन के विरुद्ध ही जगदेव बाबू खड़े हुए थे। और उन्होंने बिहार के अंदर एक सामाजिक एकता, सामाजिक मैंने बृहद समाज की एकता बनाई। उनको उन्होंने नारा दिया ताकि जो मैंने शोषक की संख्या कम ही होती थी, और कभी भी कम ही होती है। 2%, 3%, 5%, 10% लोग मिलकर पूरी सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति जब विजिबल ना हो, लोगों के मन में ये महसूस ना हो कि हम पर कोई दूसरा 10% मैंने शोषक वर्ग शासन कर रहा है, इसके लिए उनको धर्म का पाठ, सांप्रदायिकता का पाठ, आपस में तोड़ने की लड़ाई और नई नई चीज़ें बाइस्कोप दिखा दिखा के उनको तोड़ के बिखरा दिया जाता है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। और जब उनकी सामाजिक एकता की आहट जब आती है, जब सामाजिक न्याय की बात जैसे लालू प्रसाद जी ने की और बिहार की धरती पर लागू किया, तो उसमें उनको जातिवाद दिखने लगता है। जो शोषक वर्ग है उसको जातिवाद का नाम देते हैं, और उनका कब्जा उन तमाम व्यवस्था पर है जिस व्यवस्था के माध्यम से आम जनता तक कोई मैसेज दे सकता है। पूरा मीडिया, पूरा तंत्र, मैं तंत्रों का नाम सब खुलकर मतलब लेना चाहता हूँ। ये तंत्र जिससे कोई शासक शासन करता है, उन तमाम तंत्रों पर अपना किसी न किसी तरह से दबाव बनाकर और आम जनता को वही दिखाना चाहता है जो वो चाहता है कि देखे, जो हकीकत है वो नहीं दिखाना चाहता। इसलिए आप लोग जैसे चैनल्स का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हकीकत दिखाकर आम जनता के बीच जागरूकता पैदा की। और यही कारण है, ये बातें तो कई लोग बोलते थे, मैं भी बोलता था पहले, संवेदनशील नहीं होता था, लोग समझता ही नहीं था। लेकिन जब मैंने इस बार बोला तो इस बार वो चीज़ें परिपक्व हो चुकी थी। केंद्र की सत्ता में 10% विचार के लोग जो थे वही बैठ गए थे, और उन लोगों ने पिछले वर्षों में धोखा से वोट लेकर देश की जनता को अंगूठा दिखा रहे थे कि अब क्या करोगे 5 साल, अब तो जब मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। और उन्होंने तमाम वो एजेंडा लागू किया जिसको हिडन एजेंडा एक ज़माने में कहते थे। आरएसएस और उस तरह के संगठन जो थे, जो कट्टरपंथी कट्टरवादी संगठन, जो धार्मिक कट्टरवाद को यहाँ पर लाकर और मतलब एक इस तरह का पोल क्रिएट करना चाहते थे कि मूल समस्याओं से ध्यान हट जाए। आज देश में जिन लोगों ने 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के अकाउंट में देने का वादा करके और 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, यानी कि 8 वर्ष हो गए 16 करोड़ रोजगार, ये सब ड्यू है। जनता इसको याद न करे और सिर्फ मैंने लोग धार्मिक उन्माद में फंसे हुए रह जाएं, मैंने अपनी मूल समस्याओं को न समझे, तो फिर सियासत का मतलब क्या है भाई। और शासक जो है उसको जो शासन कर रहा है वो ऐसा लगता है कि कोई नॉमिनेटेड गवर्नमेंट हो। अरे जनता ने आपको चुना है, जनता के हिसाब से, जनता की आवश्यकता के हिसाब से, आम जनता के हित के लिए आपको करना चाहिए था। रेलवे बिक रहा है,
पब्लिक सेक्टर, आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उसमें लगा हुआ है। इंडियन ऑयल, एयर इंडिया बिक रहा है, जैसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए कि ध्यान कहीं और बटाया जा रहा है। इसी तरह लोग इधर जादूगर लोग होते हैं ना, दिखाते कुछ है और लोटिया गायब, वही हाल किया जा रहा है। आम जनता को सजग करना बहुत आवश्यक था। तो ऐसे मौके पर अब 100 वर्ष जगदेव बाबू का पूरा हो गया था, जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में हम लोग मनाने जा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद जी का ही आह्वान था, और वो एक्चुअली आज यदि होते तो वही उसका उद्घाटन करते, लेकिन आज वो बीमार है, मतलब स्वास्थ्य कारणों से यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो हमारे नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जगदेव बाबू के जो विचार, उन विचारों की प्रासंगिकता का इससे बड़ा सिग्नल नहीं हो सकता कि हमारे एक बयान पर पूरे मैंने राज्य में, कई राज्यों में ये बातें मतलब लोगों ने हाथों हाथ रोक लिया, जबकि मैंने बहुत संयमित ढंग से उन बातों को कहा था। लेकिन प्रतिक्रियावादी तत्व तो आज भी मतलब हैं, और उनको इस बात की मिर्ची लग गई। अरे जो गलत ढंग से कुछ लोगों ने पेश किया उस चीज़ को मिर्च मसाला लगाकर, उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किया तो उसको मैं इनोसेंट रिएक्शन मानता हूँ। लेकिन जब सारी बात एक्सप्लेन्ड हो गई, सब लोग जान गए कि आलोक मेहता ने एक्चुअली कहा क्या था, उसके बावजूद यदि रिएक्शन है तो आलोक मेहता कोई चूड़ी पहन कर नहीं बैठा है। आलोक मेहता जगदेव प्रसाद, सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है। इनकी धमनी में वही खून बह रहा है। औकात में ला दूंगा, मैंने ये कह दिया कि चूल हिला के रख दूंगा। तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने धमकी दी, जिन लोगों ने गाली दी, और जो लोग लगातार अनावश्यक प्रतिक्रिया में रहते हैं। जगदेव बाबू ने कहा था कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये 90 भाग की जो बात उन्होंने कहा था, तो किसी जाति विशेष के लिए तो उन्होंने नहीं कहा था। न 90 जाति विशेष के लिए कहा था, न 10 जाति विशेष के लिए कहा था। अब कुछ महान विश्लेषक लोग हैं जो कि इसको ईडब्ल्यूएस से जोड़ते हैं 10%। अरे ईडब्ल्यूएस तो लागू कराने में और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, और हम लोगों ने लागू कराने में उसकी मदद की है। कहाँ ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर अनावश्यक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अभी खास तौर से देखा जा रहा है कि राजनीतिक के रूप से, जैसा कि आपने कहा भी, कि किस तरह से भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, तो आपके बयान को भी इस संदर्भ में ही देखने की जरूरत है। देखा जा रहा है अलग अलग चश्मा है, कोई 10% के चश्मे से देखेगा तो उसको वही नजर आएगा, और जो 90% लोग हैं जनहित माने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय वाले दृष्टिकोण से देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें किसी जाति या किसी धर्म पर आरोपित कोई बातें हो, हमने या चंद्रशेखर जी ने, किसी ने नहीं कही। लेकिन आज विश्लेषण का जमाना है। इस वैज्ञानिक युग में धर्म ग्रंथों का, चाहे किसी भी नारे का, आज किसी का विश्लेषण नहीं होगा तो किस जमाने में होगा, बता दीजिए। वैज्ञानिक युग में आप जी रहे हैं, और बात किस युग की कर रहे हैं भाई। 500 साल पहले अकबर और बाबर हुए लगभग, है ना, मतलब 500 साल पहले लगभग, और उनको कब्र में से निकाल के यहाँ राजनीति लोग कर रहा है। इतिहास लेसन लेने की चीज है, अच्छी चीजें निकालिए और समाज को दीजिए। तो आप राजनीति कर रहे हैं, देश में उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं भाई, सांप्रदायिक उन्माद। और हम तो 50 साल पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसको करंट हिस्ट्री बोल सकते हैं हम। और 50 साल पहले क्या हुआ था, अभी उसके मतलब वो अभी पूरी तरह जो समाज जो है, 50 साल पहले वो रिवॉल्यूशन हुआ, और 50 साल के बाद हम फिर देख रहे हैं कि उसी तरह से लोग, लालू प्रसाद जी के आने के बाद बहुत सारा चीज लागू हुआ, जमीन पर लागू हुआ, और फिर आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे किसी न किसी बहाने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग बैठे रहेंगे क्या, या हमारे 90% लोग बैठे रहेंगे? और किसी को मैं कहता हूं कि
आज के ज़माने में वोट जो होता है वो बुलेट से भी ज़्यादा तेज छेदता है। किसी को फड़ियाना है तो आने वाला चुनाव है ना, फड़िया ले, दिखा देंगे हम लोग कि जगदेव बाबू ने 100 में 90 क्यों कहा था। और बिहार नहीं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनता इन बातों को समझने लगी है और सतर्क हो रही है। ये 5 सितंबर 1974 को जगदेव बाबू भी जब कुर्था प्रखंड पर अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने जा रहे थे, तो उन्हें भी कुछ लोगों ने चेताया था कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपको गोली मारी जा सकती है, आपकी हत्या की जा सकती है। लेकिन उन्होंने भी इसी ढंग से, जिस ढंग से आपने आह्वान किया है, उन तत्वों को जो समाज में विखंडन डालना चाहते हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि जगदेव प्रसाद कोई कायर नहीं है, वह जाएगा और अगर नहीं जाता जनता का प्रतिनिधि होकर के तो देश उसे माफ़ नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि जगदेव प्रसाद डर गया है। आप अपने जो आपने अपना बयान दिया है उसको क्या इन बातों से मैच करते हुए देखते हैं? मैं अपनी बातों पर, जो मैंने कहा उस पर मैं कायम हूँ। देश में पुंगापंथी व्यवस्था को स्थापित करके और सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके देश पर शासन करने वाले चंद लोग, जिन लोगों ने देश को अंग्रेजों से भी ज़्यादा बुरे ढंग से गुलाम बना रखा है, उससे आज़ाद कराने की ज़रूरत है। और मैं उस पर कायम हूँ कि यह जगदेव बाबू के उस नारे को समझकर और उसको आगे बढ़ाकर ही किया जा सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग माननीय लालू प्रसाद जी ने 1990 में बिहार की धरती पर करके और पूरे देशवासियों को दिखा दिया था। तो आज फिर समय आ गया है कि सब लोग उठ खड़े हो और अपनी एक सॉलिडरिटी बनाए, देश में विपक्षी एकता बने और देश पर गरीबों का शासन हो। अभी जो आप आयोजन कर रहे हैं उसमें बहुजनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जगदेव प्रसाद की जन्म शताब्दी समारोह के बहाने? देखिए, हम सबके लिए संदेश देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उच्च वर्ग में लोग नहीं हैं। बीपी सिंह जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय, उन्होंने देश में मंडल आयोग को लागू करने का काम किया। लागू करवाने वाले सारे लोग अभी शरद जी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन लालू प्रसाद जी, ये लोग सब लोग थे। तो उनकी ऐसा नहीं कि उच्च वर्ग में लोग नहीं हैं जो इन बातों के पैरोकारी नहीं, ये गलत सोचने वाले लोग हैं। जो मैंने एक जाति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मधुली में डॉक्टर लोहिया सभी उच्च वर्ग के लोग थे, जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के हित की बात की और उन्होंने समाजवाद को मतलब अंदर से स्वीकारा, जनता में उसके लिए उसको जगाने का काम किया। हम लोग को उन लोगों ने जगाया, जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मैं अपनी बातों पर कायम हूं। मैंने कोई ऐसी गलत बात नहीं बोली जो आज के इस दुनिया में एक वैज्ञानिक युग में कहा जा सकता है। अभी आपके बयान के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चंद्रशेखर रावण पटना में आए थे, उन्होंने आपका समर्थन किया है। दिल्ली में भी कई संगठनों ने आपके इस बयान को समर्थन किया है और यूपी वगैरह में भी एक भूचाल मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुलकर कहा है कि आज के युग में जो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिकता की ही बातें होनी चाहिए। इसमें लगता है कि विपक्ष के जितने लोग थे जो चाहते हैं जगदेव प्रसाद के नारे को प्रमुखता से आगे बढ़े, तो उसमें आप सभी एकता के लिए क्या काम करेंगे? किस रूप में इसको एकताबद्ध होने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, ये ऐसा नारा है जगदेव बाबू का जो आज की हकीकत को रिप्लिकेट करता है। बिल्कुल हूबहू वही है, स्थिति एकदम उसी तरह की बनी हुई है। तो जब इसी तरह की स्थिति बनी हुई है तब मैंने कहा, तो इसको लोगों ने रिसीव किया। और हम जितने भी संगठन के साथी, विभिन्न संगठनों के जो हमारे साथी रावण जी हैं या फिर मौर्या जी हैं, सब लोगों ने इन बातों का समर्थन किया है, तो मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आम जनता में इस बात का बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है और लोग इस बात को आज की हकीकत से जोड़ कर देखते हैं, इसलिए सब लोग संवेदनशील हैं इस मामले में। ये उसी दिशा में जाएगा
कि देश में जो विपक्षी एकता है उसको मजबूती मिले, और इसके लिए राजनीतिक संगठन अपना काम करेंगे, प्रयास करेंगे। और उन सामाजिक संगठनों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इसको एक मूवमेंट का रूप देने का मतलब प्रयास किया है। और आम जनता तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों से 2 कदम आगे है। उनको बस ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ जिसका इंतजार था वो मिल गया, और वही माहौल खुद ब खुद बन रहा है। तो ऐसे में जो ऐसे तत्व हैं जिनके विरुद्ध जगदेव बाबू ने मैंने ऐलान किया था, वो सारे तत्व सहमे हुए हैं। और वो लोग चूँकि तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके और झूठ का इस्तेमाल करके, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मतलब बड़ी व्यवस्था है चुनाव, उसको जीतने का काम किया। और आज वो सारे वादे भूलकर और जनता के विल और विश के विरुद्ध बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो इस बात का जनता को एहसास हो। जनता सिर्फ इस बात में भुलाने की कोशिश की जाती रही कि जहाँ पे सांप्रदायिक उन्माद की बात कर दो और सारे बेसिक प्रॉब्लम्स को लोग भूल जाएं, इसकी जो कोशिश हो रही थी उस पर विराम लगेगा। अब जनता ठहर गई और सोचने लगी कहीं ये सही तो नहीं बोल रहा है, और अधिकांश लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये सही बोल रहा है। तो ये होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि यह अब होके रहेगा। अब इसको रोकने वाला कोई नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आलोक कुमार मेहता ने बेबाकी से अपनी बातों को कहा था और आज भी अपनी बातों पर कायम है।